Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 58 to Section 60A of Criminal Procedure Code 1973, which is a last lecture of chapter of अरेस्ट। तो ये चैप्टर ऑफ अरेस्ट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन 58 से सेक्शन 60A तक डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। This is the last chapter of topic of arrest, section 58 to 60A. Section 58 deals with police to report apprehensions. So officer in charge of police station shall report to the district magistrate, or if he so directs, to the subdivisional magistrate, the case of all person arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise. जब कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी क्या है कि वो रिपोर्ट करे, किसको रिपोर्ट करे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक तो, और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। कौन से क्या इन्फॉर्म करेगा कि हमने विदाउट वारंट इतने इतने अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेशंस, कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जितने स्टेशन रहेंगे उनके स्टेशंस के जुरिस्डिक्शन में कितने पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है और उसमें से कितने बेल पे हैं और कितने कस्टडी में है। ये एक पूरा रिपोर्ट मेंशन करने की ड्यूटी है सेक्शन 58 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। तो सेक्शन 58 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पूरा रिपोर्ट मेंशन कर रहा है, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 59, discharge of person apprehended. So no person who has been arrested by a police officer shall be discharged. तो कोई भी पर्सन जो पुलिस ऑफिसर जिनको अरेस्ट कर रहा है उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। shall be discharged except on his own bond or on bail और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। तो उसको ऐसा नॉर्मली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड, जब तक कि अक्यूज्ड अपना खुद का बॉन्ड लिख कर नहीं देता श्योरिटी, या और ऑन बेल, या कोई जमानत नहीं देता, कोई श्योरिटी नहीं लेकर आता, और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, या अगर कोई मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर है तो उस सिचुएशन में उसको वो बॉन्ड पे छूट सकता है, वो डिस्चार्ज हो सकता है, अदरवाइज नॉट। नाउ सेक्शन 60, पावर ऑन स्केप टू परसीव एंड रीटेक। सो इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately perceive and arrest him in any place in India. Suppose एक आधा ऑफेंडर है, अगर वो लॉफुल कस्टडी, सपोज जो पुलिस ऑफिसर के पास जिसकी लॉफुल कस्टडी थी उसके लॉफुल कस्टडी में से वो भागता है या बचाकर लेके जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो खुद भागता है या कोई उसको वहां से भगाकर लेकर जाता है, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी, जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में से वो पर्सन भागा है या रेस्क्यू किया गया है, मे इमीडिएटली परसीव एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। सपोज एक मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे कस्टडी में कोई अक्यूज था, वो अक्यूज मेरे कस्टडी से भाग गया या किसी ने उसको भगा कर लेकर गया, उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसका पीछा कर सकता हूं इन एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी मैं उसका पीछा करके उसको अरेस्ट कर सकता हूं। दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 60। सब क्लॉज 2 मेंशन दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. So the provision of section 47 shall apply to arrest under subsection 1
although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. तो सेक्शन 47 के जो प्रोविजन है कि अरेस्ट करने के लिए किसी प्रीमाइसिस को सर्च कर सकता है पुलिस ऑफिसर, तो वो सारे प्रोविजन यहां पर लागू होंगे सेक्शन 60 में भी. नाउ द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 60A, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड. अब यहां पर स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है, नो अरेस्ट शॉल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट. जब कभी भी किसी भी ऑफेंडर की अरेस्ट होगी, जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा, तो वो अरेस्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड. अब ये सेक्शन 41 टू सेक्शन 60, इसमें जो प्रोविजन बताए अरेस्ट से रिलेटेड, तो इस प्रोविजन के को रिलेटिव ही अरेस्ट होगी, इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट होगी, इसके अलावा कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे. तो यहां पर स्पेसिफाई कर दिया है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट. तो जो सीआरपीसी में जो प्रोविजन बताए हुए अरेस्ट के, वो प्रोविजन के हिसाब से ही अरेस्ट होगा, या और कोई लॉ में कुछ अरेस्ट के प्रोविजन बताए हुए तो उसके हिसाब से अरेस्ट होंगी. इसके अलावा अरेस्ट अगर कोई करता है, दैट अरेस्ट विल बी इलीगल वन, वो अरेस्ट इलीगल हो जाएगी. अब देखिए सेक्शन 58 टू सेक्शन 60A पे पूछे गए क्वेश्चन. प्रोबेबल क्वेश्चन है पहला कि टू हुम द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 58 ऑफ सीआरपीसी अबाउट द अरेस्ट विदाउट वारंट. यहां पर ये बताया हुआ है कि किसको रिपोर्ट करेगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट वारंट अरेस्ट किए हुए अक्यूज्ड की, सेक्शन 58 के हिसाब से. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट with the direction of district magistrate to sub-divisional magistrate. Both of the above are correct, none of the above are correct. तो अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन में तो स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. तो पहले क्या होगा कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जितने विदाउट वारंट अरेस्ट हुए उसके जुरिस्डिक्शन में, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा. और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर चाहता है कि वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो, तो वैसा डायरेक्शन देगा, तो उस सिचुएशन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट किया जा सकता है. दोनों चीजें यहां पर है. तो यहां पर बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट. आंसर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तो कर सकता है अगर विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये कहता है कि नहीं, ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो, तो विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट. So this is the particular provision which we have discussed under this particular lecture. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.